नाज़रीन, अगर कहा जाए कि तलाक का नुकसान ना ही तो बीवी को होता है और ना ही शोहर को, बल्कि इन दोनों के पास और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं और इनको एक से बढ़कर एक साथी मिल जाता है। मगर जिनका नुकसान होता है वो इनके बच्चे होते हैं। उनका फिर ना ही तो कोई माजी बचता है और ना ही उनका फ्यूचर सिक्योर होता है। औलाद होने के बाद जो शोहर और बीवी तलाक लेते हैं वो चाहे अमीर तरीन हो या गरीब तरीन, उनके बच्चों पर इस बात का जरूर असर पड़ता है और उनको ये सफर करना पड़ता है। अब यही बात और मामला सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के दरमियान भी है। 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के 8 साल बाद 2018 में अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे की नेमत से भी नवाजा, जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर फिर कहा जाता है कि नजर बर हक है और इनके रिश्ते में भी दरारें आना शुरू हो गई, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इनमें से कुछ वजूहात इनकी फैमिली ने भी सामने रखी हैं, जिनको हम पहली वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाकर कहीं भी देख लें कि जब भी किसी औलाद वाले जोड़े की तलाक होती है तो उनके दरमियान तलाक के बाद और एक लड़ाई छिड़ जाती है और वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों को लेकर होती है। मर्द कहता है कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे, जबकि औरत कहती है कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे। ना ही तो बच्चों को सौतेला बाप उनके सगे बाप की तरह ट्रीट कर सकता है और ना ही सौतेली माँ उनको सगी माँ की तरह ट्रीट कर सकती है। बस इसी कश्मकश के दौरान उन बच्चों की जिंदगी खराब होकर और मजाक बनकर रह जाती है। रिसर्च के मुताबिक ये बात साबित हो चुकी है कि जो वालिदैन औलाद होने के बावजूद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तलाक ले लेते हैं तो उनके बच्चे अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी बीमारियां उनको लग जाती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी बीमारी फोबिया हो जाता है। वो हर चीज से इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं और एक डर सा उनके जहनों में बिठा दिया जाता है, जिसके बायस वो हर किसी के अंडर प्रेशर में आ जाते हैं और गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। इन बच्चों का अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता। आपने ये बात अक्सर नोट की होगी कि बिन माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही सहमे हुए होते हैं। वो ना ही तो ज्यादा जिद करते हैं और ना ही किसी चीज पर अपनी मलकियत को पुरअतमादी से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर मसला आता है शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के बेटे का, जिसका नाम अजहान मिर्जा मलिक रखा गया। अब शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान रिश्ता खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा मसला सामने आता है वो है इनके बेटे का। इनके बेटे का नाम अजहान मिर्जा मलिक है, यानी इनकी वालदा और वालिद दोनों की कास्ट इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। मिर्जा अजहान की वालदा की कास्ट है, जबकि मलिक इनके वालिद की। नाम रखते हुए भी इन दोनों ने बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज न किया, बल्कि अपनी कास्ट को इनके नाम के साथ मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया। ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि नाम कितना लंबा बन जाएगा। इनके बेटे को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा न्यूज चल रही हैं और अगर कहा जाए कि कंट्रोवर्सी सी चल रही है तो ये बात भी गलत ना होगी। इंडियन अवाम न सिर्फ शुएब मलिक बल्कि सानिया मिर्जा को भी नहायत ही बुरे अल्फाज से याद करती हुई नजर आ रही है। इंडियन अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सानिया मिर्जा को गालियां देता हुआ नजर आता है, जबकि मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडियन अवाम की निस्बत पाकिस्तानी अवाम सानिया मिर्जा के साथ इजहार मोहब्बत और अफसोस करती हुई नजर आ रही है। मजीद पाकिस्तानी अवाम सानिया मिर्जा के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने के साथ साथ उनको बेशुमार दुआएं देती हुई भी नजर आती हैं और कहती हैं कि आप शुएब मलिक को डिजर्व करती ही नहीं थी, बल्कि आप इससे बेस्ट डिजर्व करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सानिया मिर्जा जो पाकिस्तानी नहीं थी और शादी के बाद भी वो कुछ अरसा ही पाकिस्तानी रही और ज्यादा देर तक उन्होंने अपना वक्त दुबई में गुजारा और अब वो पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। फिर भी पाकिस्तानी अवाम उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार करती हुई नजर आती हैं, जबकि दूसरी जानिब इंडियन अवाम जिनके लिए उन्होंने बेशुमार काम किया और इतने ज्यादा मेडल्स और रिकॉर्ड दुनिया में कायम कर दे कि इंडिया का नाम बेस्ट टेनिस प्लेयर्स की लिस्ट में ले आए, उसके बावजूद भी इंडियन अवाम उनको गालियां देती हुई नजर आती है। इंडिया मीडिया के मुताबिक ये बात बताई जा रही है कि इंडिया की मेजोरिटी चाहती है कि सानिया मिर्जा को इंडिया ना आने दिया जाए और खास करके उनके बेटे को जो कि पाकिस्तानी है वो इंडिया बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। आपको बताते चले कि 2010 में जब सानिया मिर्जा शुएब मलिक की शादी हुई थी तो उस वक्त भी सानिया मिर्जा की किसी और के साथ सगाई हो चुकी थी। दूसरी जानब शुएब मलिक भी शादीशुदा थे, मगर उसके बावजूद भी इन दोनों ने अपने रिश्ते खत्म करके एक दूसरे को कबूल किया और 2020 तक एक खुशगवार जिंदगी बसर की। मगर 2020 के बाद इनके दरमियान लड़ाइयाँ चलती रही और फिर 2023 में इनकी अलहदगी होगी, जिस पर इंडियन बड़े बड़े पंडित भी उठ पड़े। इंडियन बहुत सारे पंडित इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि इन्होंने पहले ही कुंडली बना दी थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा देर तक ना चल सकेगा। खैर मुझे तो कुंडली के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर जहाँ तक
मेरी रिसर्च है वो ये है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखकर ये कुंडली बनाई जाती है, जबकि शुएब मलिक की अभी तक कोई भी ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पर नहीं है। पाकिस्तानी किसी भी क्रिकेटर की डेट ऑफ बर्थ को सोशलाइज नहीं किया जाता, जबकि इंडिया में ऐसा किया जाता है। इंडियन एक पंडित है जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये कुंडली सानिया मिर्जा की डेट ऑफ बर्थ को देखकर बनाई थी और उसी वक्त कह दिया था कि इनका रिलेशनशिप ज्यादा देर तक ना चल सकेगा। खैर उन्होंने तो 5 साल बताए थे, मगर इनका रिलेशन 12 से 13 साल तक चला। और यही पंडित सानिया मिर्जा शुएब मलिक की कुंडली को मिलाते हुए कहते हैं कि इनका बेटा ज्यादातर माँ पर फाइनेंशियली डिपेंड करेगा, जिस पर इंडियन अवाम बिल्कुल भी नाखुश दिखाई देती है और सानिया मिर्जा के साथ साथ उनके बेटे के लिए भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं कि इनको पाकिस्तान में ही छोड़कर आए। जबकि दूसरी तरफ शुएब मलिक भी चाहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ ही रहे। कि फैमिली की भी आखिर तक यही कोशिश थी कि इन दोनों का रिश्ता किसी न किसी तरीके से बच जाए और इनका पैचअप हो जाए। इनकी फैमिली अजहान मिर्जा को किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहती, बल्कि वो उनको अपने साथ रखना चाहती है। मगर भी शुएब मलिक के कारनामों की बिना पर ऐसा होता हुआ नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक शुएब मलिक के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिसकी अपनी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही वो बेटे की परवरिश क्या करेगा। आपको ये बताते चले कि शुएब मलिक इस वक्त पाकिस्तानी अय्याश पसंद सेलिब्रिटी साबित हो चुके हैं। इनकी अय्याशियों के कारनामे किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि इनकी फैमिली खुद इनके कारनामों के बारे में आकर बताती हुई नजर आती है। इनके आए दिन किसी न किसी कोलीग के साथ अफेयर सामने आते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी तस्दीक इनकी बहन और बहनोई ने की। इनकी बहन का कहना है कि सारी गलती इनके भाई की है। इनके भाई एक दिल फेंक तबीयत के मालिक हैं, जो कि किसी भी मर्द को नहीं होना चाहिए। और आप अपने आसपास नजर उठाकर देख ले कि जो मर्द दिल फेंक तबीयत का होता है उसका घर कभी भी नहीं बसता। घर समेत उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है और सब उसका फन बनाते हैं। शुएब मलिक पाकिस्तानी हर दिल अजीज क्रिकेटर हैं और आज भी पाकिस्तानी बहुत सारी आवाम इनकी इज्जत करती हुई दिखाई देती है। शादी करना कोई बड़ा गुनाह नहीं, लोग इनको काफी ज्यादा रोस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। शादी करना उनका हक था और उन्होंने सानिया मिर्जा से अलहदगी तैयार करने के बाद शादी की। मजीद इनके दरमियान इनकी फैमिली की जानिब से एक ऐसी मीटिंग भी की गई थी जिसकी बना पर इनका पैचअप हो जाए, मगर इनकी बात न बन सकी और पैचअप न हो सका और एक अच्छे तरीके से इन्होंने रिश्ता खत्म किया और तीसरी मर्तबा शादी कर ली। इनकी ये शादी आवाम को बिल्कुल भी हजम होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि आवाम इनको बददुआएं देती हुई नजर आती है। जब आप किसी को दवा न दे सके तो बददुआ भी ना दिया करें। न सिर्फ पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि इनकी शादी न चल सकेगी, बल्कि इंडियन का भी कहना है कि ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी। इंडियन बड़े बड़े स्कॉलर्स भी ये प्रेडिक्शन करते हुए नजर आते हैं कि इन दोनों की शादी भी मजीद न चल सकेगी। मजीद इनका कहना है कि शुएब मलिक की जिंदगी में और औरतें आती रहेंगी, जिसकी बना पर इनके इस तरह से घर उजड़ते रहेंगे। सानिया मिर्जा शुएब मलिक की बहन की जानिब से ये बात क्लियर कर दी गई है कि शुएब मलिक की बहुत सारी औरतों के साथ ताल्लुकात थे। अगर आपको याद हो तो 2022 में शुएब मलिक और आयशा उमर का फोटोशूट भी मंजरे आम पर आया था, जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज्यादा नापसंदीदी का इजहार किया। न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडियन अवाम जो कि इस तरह के फोटोशूट करवाना अपना हक समझती है, उनको भी बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने इस फोटोशूट को बिल्कुल भी पसंद न किया। इस फोटोशूट के बाद इन दोनों को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था और इसी बात की बना पर इनकी तलाक की झूठी खबरें भी उस वक्त गर्दिश हुई थी, जो कि अब आकर सच साबित हुई हैं, लेकिन उस वक्त वो झूठ पर मबनी थी। जिस वक्त इनका ये फोटोशूट मंजरे आम पर आया तो अवाम ने इनको इतने बुरे तरीके से रोस्ट किया कि आयशा उमर ने तंग आकर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट शेयर करती हुई नजर आई और कहा कि मुझे शादीशुदा मर्दों में कोई भी दिलचस्पी नहीं, लिहाजा मेरे बारे में इस तरह की बकवास करने से परहेज करें। मजीद कहा गया कि ये सिर्फ एक फोटोशूट है और इसको यहाँ तक ही रखें, इससे आगे तक जाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। मगर फिर भी लोग बाज न आए, बल्कि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की अलहदगी के बाद यही तस्वर किया जाता था कि अब आयशा मिर्जा शुएब मलिक की शादी हो गई, जबकि सारा कुछ ही उलट हो गया। ट्रेलर ये दिखाया गया और फिल्म ये चला दी गई, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी हैरान रह चुके हैं। सादिया इमाम ने भी इनकी तस्वीर पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मेरी जॉ लाइन तो जाकर जमीन से टकरा रही है जब मैंने ये फोटो देखी, और जब इन दोनों की फोटो मैंने देखी तो मेरी भी आंखें इस कदर खुल गई कि मुझे अपने हाथों से अपनी पलकों को नीचे करना पड़ा। मेरे ख्याल से ये शॉकिंग फैक्ट सिर्फ मुझे ही नहीं लगा था, बल्कि आप समेत इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े लोगों को ये काफी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट लगा था। और अब इससे भी बड़ा आपके साथ ये शॉकिंग फैक्ट शेयर करते चले कि इंडियन अवाम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनका बेटा अजहान मिर्जा मलिक इंडिया में आकर रहे, जबकि सानिया मिर्जा अपने बेटे की कस्टडी हासिल कर चुकी हैं और अब इनका बेटा इनके पास ही रहेगा। कोर्ट के मुताबिक ये तय हो चुका है कि शुएब मलिक साल में 1-2 दफा अपने बेटे से मिल सकेंगे, जबकि उनका बेटा मुस्तकिल तौर पर सानिया मिर्जा के साथ ही रहेगा। शुएब मलिक दूसरी शादी कर चुके हैं और सानिया मिर्जा की भी दूसरी शादी की अफवाहें मंजरे आम पर आ रही हैं, जबकि आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सानिया मिर्जा का अभी कोई भी बूढ़ नहीं कि वो दूसरी शादी करेंगी।
थी। उनकी तरफ से यही है कि वो अब अपने बेटे के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करेंगी और दूसरी शादी कभी भी नहीं करेंगी। लेकिन हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर उनको भी दूसरी शादी करनी पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का निजाम बन चुका है या फिर जो इमेज हमारी सोसाइटी में बना ली गई है, उसमें औरत मर्द के बगैर अकेले कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो। उसको एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए मर्द का सहारा लेना ही पड़ता है। नाज़रीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। इनके बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।